हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको फंजाई, इसको हिंदी में बोलते हैं कवक या फफूंद, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा। वो फंगस या वो फंगस का ग्रुप जो वर्तमान समय में प्रोटिस्टा के अंदर है, वो कौन सा है? जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या डिस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज क्या थे? अभी के समय में करेंटली ये प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज को बोलते हैं वाटर माउल्ट। ठीक है, वाटर माउल्ट, MOULD, इनको बोलते हैं वाटर माउल्ट। ये पहले किस में थे? ये पहले थे फंजाई में। ठीक है, फंजाई में थे, लेकिन अभी ये किस में है? प्रोटिस्टा में है, किंगडम प्रोटिस्टा में है, जिनका क्लास है ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा, ऊमाइकोटा क्या है? इनका क्लास है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो इनका स्टोर्ड फूड है, जो स्टोर, ये फूड जो स्टोर करते हैं, वो करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं और उसमें कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड, ये इनका स्टोर्ड फूड है। और इसमें जो वेजिटेटिव फेज होता है, मतलब जो इनका वेजिटेटिव फेज होता है, वो होता है हमेशा डिप्लॉयड। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो फंजाई होती हैं, जो फंजाई होती हैं उनमें वेजिटेटिव फेज कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इसी के कारण इनको रखा गया है प्रोटिस्टा में, करंट में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इसका एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा, फाइटोप फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, INFESTANS। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ये एक रोग करता है, डिजीज़ करता है, उस डिजीज़ का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये डिजीज़ करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दूसरा एग्जाम्पल है अल्बुगो, अल्ब्यूगो कैंडिडा, अल्बुगो कैंडिडा। ये जो डिजीज़ करता है, ये करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये करता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। तो ये जो जाइगोमाइसिटीज होता है, जाइगोमाइसिटीज की सेल वॉल जो बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, ये हमारा ट्रू फंजाई है, फंजाई किंगडम में इसको रखा गया है। और इसमें जो असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और सेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो है राइजोपस, राइजोपस जाइगोमाइसिटीज का। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सिर्फ असेक्सुअल देखने को मिलता है। और वो होता है कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, कोनिडिया के थ्रू। इसका एग्जाम्पल है वो है अल्टरनेरिया, कोल्यूट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, बात करते हैं डिस्कोमाइसिटीज। तो डिस्कोमाइसिटीज क्या है? एस्कोमाइसिटीज का एक सब ग्रुप है, एस्कोमाइसिटीज का सब ग्रुप है। ठीक है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको बोलते हैं एपोथीसियम, APOTHECIUM।
क्या बोलते हैं, एपोथीसियम बोलते हैं। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल है पेजाइजा, PEZIZA। पेजाइजा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिप्लोटाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रैमिनिस अकर्सन। जो डिप्लोटाइजेशन है पक्सिनिया ग्रैमिनिस में, वो किस में होता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? यूरिडोस्पोर्स, टीलियोटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स। तो जो आपके टीलियोटोस्पोर्स हैं इसमें डिप्लोटाइजेशन देखने को मिलता है। बात करते हैं पक्सिनिया की। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस क्या है? ये एक फंगस है। ये एक फंगस है जिसका कॉमन, ये एक डिजीज़ करता है, वो बहुत कॉमन है, जिसका है नाम होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, ये एक डिजीज़ करता है ये फंगस, जिसका नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। और ये है हेट्रोसियस। हेट्रोसियस का मतलब इसको दो होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। HETEROECIOUS, हेट्रोसियस है। इसका मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल करने के लिए दो चाहिए होस्ट, ठीक है, जो कि होस्ट का नाम है, पहला है वीट, गेहूं का प्लांट, और दूसरा है बरबेरी, ठीक है, बरबेरी का प्लांट। तो ये दो प्लांट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोसियस फंजाई, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोटाइजेशन की। डिप्लोटाइजेशन क्या होता है? तो डिप्लोटाइजेशन बेसिकली होता है कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी हम इसको कहते हैं। कैरियोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज करते हैं, ठीक है, और ये होता है टीलियोटो स्पोर्स में। उसके स्पोर्स होता है, एक स्पोर है जिसका नाम है टीलियोटो स्पोर। उस स्टोर में ऐसा देखने को मिलता है कि जिसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करते हैं, ठीक है। डिप्लोटाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है, यहाँ पर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे ये जो फ्यूज हो गए, तो ये इन्होंने बनाया डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में होता है मियोसिस, ठीक है, इसमें होता है मियोसिस, फिर बनते हैं बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टीलियोटोस्पोर्स ऑफ पक्सिनिया आर। जो टीलियोटोस्पोर्स है पक्सिनिया के, ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं? मोनोकारियोटिक, डाइकारियोटिक, सिंगल सेल्ड, या नन ऑफ द अबव। जो पक्सिनिया है, पक्सिनिया के ये जो टीलियोटोस्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डिप्लोटाइजेशन शो करते हैं टीलियोटो स्पोर्स, ठीक है। और इनकी जो कंडीशन है वो कैसी होगी? वो होगी डाइकैरियोटिक। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। टीलियोटोस्पोर्स पक्सिनिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसमें कितने टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, जो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। इसमें कितने स्पोर्स पाए जाते हैं, इसका होस्ट, वो स्पोर्स कौन कौन से होस्ट पर पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है, और उनकी प्लॉइडी क्या है, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। इसमें 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। पहला है इरिडोस्पोर्स, दूसरा है टीलियोटोस्पोर्स, तीसरा है बेसिडियोस्पोर्स, चौथा है पक्सिनिडियोस्पोर्स, और पांचवा है एसिडियोस्पोर्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है? फंगस की बात हो रही है। फंगस में किसकी बात हो रही है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस की। पक्सिनिया ग्रैमिनिस की बात हो रही है, जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। जो उसका यूरिडियोस्पोर्स है, ये इसका होस्ट है वीट, मतलब ये वीट के प्लांट के ऊपर पाया जाएगा। ये इन्फेक्शन को फैलाता है,
स्प्रेड करता है इन्फेक्शन, और उसकी प्लॉइडी होती है N+N कंडीशन होती है। ठीक है। टीलियोटोस्पोर्स क्या हैं? ये भी वीट पर पाए जाते हैं। ये रेस्टिंग स्पोर्स हैं जिसमें डिप्लोइडाइजेशन होता है, मतलब पहले दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज करते हैं और 2n डिप्लॉइड स्टेज शो करते हैं। ठीक है। यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, यूरिडियोस्पोर्स में। बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं, वो बर्बेरी के प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, उनका होस्ट होता है बर्बेरी प्लांट। ये इन्फेक्ट करते हैं बर्बेरी के प्लांट को और ये हैप्लॉइड होते हैं। पक्सिनिडियोस्पोर बर्बेरी का होस्ट होता है, मतलब होस्ट होता है बर्बेरी प्लांट। ये होते हैं मेल गैमिट। ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि ये मेल गैमिट बनाता है जो हैप्लॉइड होते हैं। एसिडियोस्पोर्स बर्बेरी का होस्ट प्लांट है, ये इन्फेक्ट करते हैं वीट को। ठीक है, और इनकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है N+N कंडीशन। तो ये 5 टाइप के स्पोर्स हैं जिनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, UTBPA। यू से इरिडियोस्पोर्स, टीलियोटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पक्सिनिडियोस्पोर्स, एशियोस्पोर्स। ठीक है, ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक? कौन से फंगस को एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं? ठीक है, एंटीबायोटिक का यूज करने का इनका मतलब है कि कौन से फंगस से हमको एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। पेनिसिलियम, पॉलीसिस्टिकस, एस्परजिलस या ऑल ऑफ दीज। तो पेनिसिलियम जो है इससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है, या इसको हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक की तरह। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे सबसे पहली बार इस पेनिसिलियम फंगस से हमको पेनिसिलिन, PENICINNIN, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त हुई। पेनिसिलियम नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त हुई और इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। FLEMING, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम था। और किस साल की बात है? 1928 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और ये जो इफ़ेक्टिव है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है, तो मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये काम करती है, और ये काम करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगला है पॉलीसिस्टिकस। पॉलीसिस्टिकस क्या है? ये है ब्रैकेट फंगस। इसका कॉमन नेम है ब्रैकेट फंगस, BRACKET, ब्रैकेट फंगस। ठीक है, जिसका नाम है POLY, पॉलीसिक्टिकस वेसिकोलर, वर्सी कॉलर। ठीक है, इसको हम जानते हैं ब्रैकेट फंजाई के नाम से। अगला है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस काम आता है ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए, जिसमें जो मेन है वो है सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस से हमें सिट्रिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है, और कुछ एंजाइम भी मिलते हैं, जैसे अमाइलेज एंजाइम इसमें से मिलता है, प्रोटीएज इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फंजाई यूज्ड इन मैच्योरेशन ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में या चीज़ के मैच्योर होने में कौन सी फंजाई जो है इस्तेमाल कर जाती है? म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस या अगेरिकस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये एक फंगस चीज़ बनाने में काम आता है। पेनिसिलियम की दो स्पीसीज हैं बेसिकली। एक है पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, ROQUEFORTI। पहला है पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, और दूसरी स्पीसीज है पेनिसिलियम कैमम
बटाई। ठीक है, ये दो का हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं चीज़ बनाने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।